हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आप देख रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विनोद शर्मा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेटा, जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें क्योंकि इसी से आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती हैं। और दूसरी बात, ये जो चैनल है ये बाइलिंगुअल चैनल है, द्विभाषी। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी हिमाचल बोर्ड के बच्चे या फिर जहां भी एनसीईआरटी की बुक्स हैं उन सभी बोर्ड्स के बच्चे इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चे, कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। जो आज हम इस वीडियो में आपकी 10वीं कक्षा के गणित में लेके आए हैं चैप्टर 6 को, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। ठीक है, ट्रायंगल्स त्रिभुज वाले चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है। इसमें आज हम एक्सरसाइज 6.5 को खत्म करेंगे और क्वेश्चन 12 से लेके क्वेश्चन 17 तक सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज की ये थर्ड वीडियो है बेटा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेटा स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन 12 क्या है? टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स इज 12 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। ठीक है बेटा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने फाइंड आउट करने हैं डिस्टेंसेस। बाकी क्वेश्चंस प्रूविंग वाले थे, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हिंदी में प्रश्न है, दो खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा हम ज्योमेट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्री का जो पहला रूल होता है कि वो जहां तक संभव हो सके फिगर बनाया जाए, चित्र बनाया जाए। तो पहले हम चित्र बनाते हैं, फिर उसी से सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए, तो मान लीजिए एक खंबा खड़ा हो गया, इसको नाम दे दिया ए बी। फिर ये दूसरा खंबा खड़ा हो गया कुछ दूरी पर, इसको नाम दे दिया हमने सी डी। ठीक है, और जो इनके निचले सिरों और ए बी, सॉरी पहले ए बी जो खंबा है उसकी ऊंचाई है 6 मीटर और सी डी की है 11 मीटर। ठीक है, तो और उसके निचले सिरे जो ये हो गए ए और सी, ठीक है, इसके बीच की जो दूरी है वो है 12 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये जो पहला खंबा है बी, ठीक उसके सामने दूसरे खंबे पर जो दूरी होगी वो भी 12 मीटर ही होगी। और इस जहां पर ये मिलते हैं वो पॉइंट को हम मान लेते हैं ई। ठीक है, तो इस तरह से जो ये सी डी खंबा है आपका, ये दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा हो गया सी से लेके ई तक 6 मीटर जो कि ए बी के बराबर है, और दूसरा हिस्सा हो गया ई डी जो कि ई से ऊपर है और ये है 5 मीटर। ठीक है, और हमने जो ज्ञात करना है ऊपरी सिरों की दूरी यानी बी और डी। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, ये बी और डी के बीच की दूरी वो होगी बी डी। तो अब आप यहाँ देख गए होंगे, फिगर से समझ आ गया कि राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या नाम है उसका? बीईडी। इसमें हमने क्या ज्ञात करना है? विकर्ण यानी डायगोनल, या डायगोनल या हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो हमने कर्ण ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। लेट हाइट्स ऑफ पोल, जिस तरह से हमने बनाई, ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 11 मीटर। हिंदी में मान लो खंभों की ऊंचाई ए बी बराबर है 6 मीटर तथा सी डी बराबर है 11 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फीट, निचले सिरों के बीच की दूरी जो कि ए सी है वो कितनी होगी बेटा? 12 मीटर। ए सी बराबर है 12 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहां तक हमने निकालनी ऊपरी सिरों की दूरी यानी बी डी। अब चित्र के अनुसार देखिए, चित्र के अनुसार अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, या उससे पहले AC जो है, ठीक है, त्रिभुज लेने से पहले AC किसके बराबर होगा, यानी BE किसके बराबर है? AC के। तो BE बराबर है AC बराबर है कितना हो गया? 12 मीटर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से इन राइट एंगल ट्राइंगल BED, अब हमने ऊपर वाला त्रिभुज लेना है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल BED बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। इसी तरह से बेटा हिंदी मीडियम वाले लिख लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे BED में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या जाएगा आपके पास? सीधा ही BD का वर्ग जो कि आपका कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज है, इज इक्वल टू बेस यानी आधार BE का वर्ग
जमा लंब यानी ईडी का वर्ग, बीई स्क्वायर जमा ईडी स्क्वायर। ठीक है, बीडी स्क्वायर आपने निकालना है, तो बीई का वर्ग यानी 12 का वर्ग और ईडी यानी 5 का वर्ग 5 स्क्वायर। तो सॉल्व कर देंगे इसको, बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का वर्ग 12 स्क्वायर हो गया 144 144 और ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 25। तो बीडी स्क्वायर आ गया 169 169। तो इस तरह से बीडी के आगे आपके पास वर्गमूल 169 यानी इज इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है बेटा, तो ये था 12वां प्रश्न। ठीक है बेटा, परंतु जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, D and E are the points on the sides CA and CB respectively of a triangle ABC right angled at C. Prove that AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square. In this question, ठीक है, there is no figure, फिगर हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो फिगर ड्रॉ करने से पहले हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। वो क्या है, एक त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है की भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि AE का वर्ग जमा BD का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा DE का वर्ग है। तो चलिए ठीक है, तो फिगर से ये क्वेश्चन समझ आएगा। लाइन वाइज लाइन जो है पहले फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। पहले है एक त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको बनाते हैं। हाँ जी, तो ये होगी हमारी ट्राइंगल ये। ठीक है, तीन भुजाएं मिला दी। अब ये कहां पे समकोण है, C पे, तो ये ऊपर A हो गया, साइड पे B, और जहां समकोण बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो कितना होगा, ये वो वाला बिंदु आ गया हमारे पास C। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये, अब ये कह रहा है कि CA और CB पर दो बिंदु हैं D और E। ठीक है, CA पर D है और CEB पर E है, ये दो बिंदु हैं। ठीक है, D और E। अब क्या करना है, अब इनके अनुसार अब हमने इनको सिद्ध करना है, तो AE मिलाने पड़ेंगे पहले। तो एक को हमने पहले BD भी सिद्ध करना है, तो BD मिला दिया, फिर DE भी चाहिए तो DE भी मिला दिया, और AE चाहिए तो हमने AE भी मिला दिया। तो इस तरह से इन सारे बिंदुओं को मिला दिया, तो इस तरह से ये फिगर बनी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने ये चीज प्रूव करनी है, सिद्ध करनी है कि AE स्क्वायर जमा BD स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर जमा DE स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद करता हूं बीच में इंग्लिश के वर्ड से कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमें दिए हैं वैसे ही उन्हीं साइड्स को देखेंगे और उसके अनुसार हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो है हमें दे रखा है AE स्क्वायर यानी AE, ये रहा AE, तो इसके साथ राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बनती है, ये CE या AEC, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है C पे। तो हमने वही ट्राइंगल ली इन राइट एंगल ट्राइंगल AEC बाय पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब इसको ACE भी लिख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, AE का वर्ग यानी ये जो कर्ण है आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, AC का वर्ग जमा EC का वर्ग। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। ठीक है बेटा, सिमिलरली इसी प्रकार अब दूसरा क्या चाहिए हमें, BD स्क्वायर। तो BD वाला देख लो कहां है, ये रहा BD। तो ये कौन सा समकोण त्रिभुज बना रहा है, यहीं से देखकर आपको पता चल जाएगा। ये बना रहा है BDC कह लो, BCD कह लो, DBC कह लो, तो ये वाली ट्राइंगल है। तो इसी प्रकार इन राइट एंगल ट्राइंगल BCD समकोण त्रिभुज BCD में, तो यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, BD का वर्ग बराबर है BC का वर्ग जमा CD का वर्ग, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको दे दी इक्वेशन 2। अब हमें क्या है, अब हमें चाहिए AE जमा BD स्क्वायर। तो AE स्क्वायर और BD स्क्वायर इनको जोड़ना है, तो हम 1 और 2 को ही जोड़ देते हैं। देखिए एडिंग 1 एंड 2, 1 तथा 2 को जोड़ने पर ध्यान देंगे आपके पास क्या था 1 और 2 में, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक तरफ तो आ गया लेफ्ट हैंड साइड जो आपके बायां पक्ष है, वहां आ गया AE स्क्वायर जमा BD स्क्वायर बराबर है यानी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ एक से तो आ गया BC स्क्वायर जमा CD स्क्वायर, ये दूसरे का है,
जमा AC² जमा EC²। ये पहले वाले हैं, आगे पीछे लिखोगे कोई बात नहीं, आप इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। या फिर आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर पहले लिख दीजिए AC² जमा EC² जमा BC² जमा CD², कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है बेटा, तो इस तरह से अब क्या करना आपने, अब आपने क्या करना है, अब आपने थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए जो हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव करना है, वहां पर आपने देखा होगा एक होगा AB², ये AB², ध्यान देंगे AB², ये AB², AB। तो ये कैसे बनेगा, जब BC² और AC² को जोड़ा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तभी बनेगा ना ये बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल में। AB² किससे बनेगा, BC² और AC। तो हम क्या करेंगे, BC² और AC² को इकट्ठा करके लिख दिया, BC² प्लस AC², ये इकट्ठे हो गए। अब दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए ED²। ठीक है, तो ED, ये रहा ED, ये कहां पे बन रहा है, ECD में। तो यहां से क्या चाहिए, EC² और CD²। तो हम EC² जमा CD² को इकट्ठा कर देंगे। तो इकट्ठा कर दिए, तब क्या आ जाएगा, अब हमारे पास AE² जमा BD², AE का वर्ग जमा BD का वर्ग बराबर है, तो इन दोनों से, तो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, क्या बन गया AB², और इन दोनों से क्या बन गया, ED²। यही हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आगे चलते हैं। The perpendicular from A on side BC of a triangle ABC intersect BC at D such that DB is equal to 3CD. See figure. Prove that 2AB² is equal to 2AC² plus BC²। ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसकी फिगर आपके सामने बनी हुई है, ये ABC है। ठीक है, यहाँ पर AD एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया जो BC पर, यहाँ पर D पर काटता है, और इस तरह से काटता है कि ये जो DB पार्ट है ये 3 टाइम्स है CD पार्ट की। और ये प्रूव करना आपने, 2AB² is equal to 2AC² plus BC²। हिंदी वाले, किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करता है। कैसे कि DB बराबर है CD के तीन टाइम, यानी DB बराबर है 3CD। आकृति देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2AB का वर्ग बराबर है 2AC का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। अब पहले सिद्ध करने से पहले एक चीज जो हमें एक तरह से हिंट या DB इज इक्वल टू 3CD, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए किस तरह से। हाँ जी, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है आपको कि CD जमा BD, ये थोड़ा सा आपने हिंट है, ये ध्यान रखना, इससे चलना हमने पहले। CD जमा BD किसके बराबर है, BC के। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर BC चाहिए, और जो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं उनमें BC पूरी कहीं नहीं आ रही है। ठीक है, समकोण त्रिभुज एक ADB है और एक ADC है। तो यहाँ पर BC देखिए किस तरह से आएगी, और हमें दे रखा है CD और DB, तो हम CD DB को BC में बदलना है, इसलिए इस काम को करना है। तो CD जमा BD, ये दो हिस्से हैं, जोड़ के क्या बनता है, BC। ठीक है, और जो आपका BD है वो किसके बराबर दे रखा है, 3CD के। तो इसका मतलब CD जमा 3CD किसके बराबर हो गया, BC के। तो 4CD हो गई है, तो 4CD इज इक्वल टू BC, और यहां से CD किसके बराबर हो गया, 1/4 ऑफ BC, BC का 1/4, चौथा हिस्सा BC। ठीक है, तो CD की लंबाई BC में क्या आ गई, 1/4। अब यहीं से DB निकाल लीजिए आप। DB यानी BD किसके बराबर है, 3CD के, और CD क्या है, 1/4 BC, तो BD क्या हो गया, 3/4 BC। ठीक है, 3CD, CD है 1/4 BC, तो 3 एकम 3, 3 1 3, तो 3/4 BC, तो BD है 3/4 BC। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो हमने प्रूव करना है वो है A2AB² है पहले, तो पहले AB² वाला जो ट्राइंगल है जिसमें AB² रहेगा उसको ले लेते हैं। वो ट्राइंगल आपका आ रहा है ये AB, ठीक है बच्चे, फिर D, और ऊपर आ जाएगा आपका ADB। तो चलिए
इन ट्राइंगल एडीबी समकोण त्रिभुज एबीडी या एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीडी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीडी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या जाएगा, लिख लीजिए फटाफट। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसको दे दिया समीकरण 1। अब एक ट्राइंगल बन रहा है एडीसी, तो सिमिलरली इसी प्रकार समकोण त्रिभुज एडीसी में इन राइट एंगल ट्राइंगल एडीसी, यहां क्या आ गया, ए सी स्क्वायर बराबर है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप 1 और 2 में देखें, चलो बी डी सी डी तो क्या है, बीसी के पार्ट है, और इसको हमने अभी पीछे जो है बी डी और सी डी को बीसी में भी बदला है। ए बी भी चाहिए, ए सी भी चाहिए, लेकिन ए डी नहीं चाहिए। अगर जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा ए डी। तो क्या करेंगे, यहां पर आप ये हिंट याद रखेंगे कि ए डी को खत्म करने के लिए हम 1 - 2 करेंगे, ये स्टेप है, यहां पर ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने ए डी से ए डी को कट करना है, खत्म करना है। तो 1 - 2 करने से क्या हो गया आपके पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए डी स्क्वायर जमा बी डी स्क्वायर माइनस, यहां से ए डी का वर्ग माइनस ही हो जाएगा, जब माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस सी डी का वर्ग माइनस सी डी स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट स्टेप में ए डी स्क्वायर और माइनस ए डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। अब बी डी और सी डी की वैल्यू लिख दो बी सी वाली, तो क्या आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 बी सी का वर्ग माइनस 1/4 सी डी, यानी 1/4 बी सी का स्क्वायर, ये हो गया बेटा, ठीक है। तो इस तरह से ये आ गया जब हमारे पास, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट्स को। तो आ गया आपके पास ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, 3 का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 9/16 बी सी स्क्वायर माइनस इधर आ गया 1/16 बी सी स्क्वायर। अब इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये आ गया ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, एलसीएम 16 आ गया 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। फिर सॉल्व किया आगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, 9 में से 1 चला जाएगा, 9 बी सी स्क्वायर में से 1 बी सी स्क्वायर माइनस हो गया, तो आ गया 8 बी सी स्क्वायर बटे 16, और ये कट गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और ये दो इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों के साथ। तो क्या आ गया आपके पास, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर बटे 2, अब 2 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इज इक्वल टू bc स्क्वायर। अब ac स्क्वायर हमें प्लस में चाहिए, इसलिए इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहां रह गया 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर, ये उधर माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो गया, 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना है। तो हेंस दिस क्वेश्चन इज आल्सो प्रूव, तो ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, क्वेश्चन नंबर 14। आगे चलते हैं 15 पे। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 BC. Prove that 9AD square is equal to 7AB square. In this question there is no figure given. So first of all we will draw the figure. लेकिन उससे पहले हिंदी मीडियम का प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD का वर्ग बराबर है 7AB का वर्ग। तो चलिए प्रश्न को करने से पहले फिगर बनाते हैं। ये समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ABC, 3 भुजाएं तीनों बराबर। अब BC के ऊपर एक बिंदु है D, ये है D, ठीक है। किस तरह से है कि BD जो है पूरे BC का 1/3 1/3 है, और प्रूव करना है 9AD स्क्वायर। 9AD देख लीजिए, ये है AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का चैप्टर कर रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्शन में। हाँ जी, सॉल्यूशन लिखिए। गिवन
तो इसको हम थ्योरम की तरह सॉल्व करते हैं। गिवन दिया है त्रिभुज एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी, इक्विलेटर लिखना है, इक्विलेटर लिख लीजिए समबाहु, जिसमें AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC हो गया। और क्या दिया है, BD बराबर है 1/3 BC, ये भी हमें गिवन में दिया है। फिर सिद्ध करना है टू प्रूव क्या, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर, 9AD का वर्ग बराबर है 7AB का वर्ग। कंस्ट्रक्शन अब रचना क्या करनी है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम चल रही है तो एक परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो अब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, AP परपेंडिकुलर BC, ठीक है, ये रहा, ये है आपका AP परपेंडिकुलर BC, ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, AP परपेंडिकुलर BC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन होगी, अब प्रूफ रचना उपपत्ति, क्या दिया है कि BD किसके बराबर है 1/3 BC के, ठीक है। बात करनी है 9AD की, 9AD ये वाला है AD वाला ट्राइंगल, तो इसके साथ APD की भी बात होगी, ठीक है। तो चलिए AP तो लंब है, लेकिन जो DP है इसको हमें फिर वही करना पड़ेगा, BC की भाषा में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि DP तो है ही नहीं है। तो पहले DP को देख लेते हैं, DP क्या है, DP कैसे आएगा, BP में से यदि BD को माइनस कर दें, BP माइनस BD, क्योंकि हमें BD के बारे में भी दे रखा और BP का भी पता है। तो BP जो है, जैसा कि आपने पिछले प्रश्नों में किया था, जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसका जो लंब होता है वो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है, बराबर हिस्सों में बांटता है। तो जो आपका BP है वो हो गया पूरे BC का आधा, हाफ BC, और BD आपको दे रखा है 1/3 BC, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है। तो यहां से हमारे पास आ गया DP इज इक्वल टू, ठीक है, वहां सॉल्व किया हमने जब, तो 3 LCM आ जाएगा 6, तो ये आ गया 3 BC माइनस 2 BC यानी 1/6 BC। तो DP जो है वो पूरे BC का 1/6 यानी 1/3 है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब हमें AD स्क्वायर चाहिए, तो पहले यही ट्राइंगल ले लेते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADP बाय पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज ADP में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AD का वर्ग, ठीक है बच्चों, ये तब आपको याद हो गया होगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AP का वर्ग, इसको दे दिया समीकरण 1। फिर इसी तरह से AB चाहिए हमें, सिमिलरली इसी प्रकार, तो ट्राइंगल ले लिया APB, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल APB समकोण त्रिभुज APB में, ये हो गया बड़े बड़ा APB। तो यहां भी क्या आ जाएगा, AB का वर्ग यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू BP स्क्वायर, नीचे वाला, जमा AP स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि ये जो DP और BP हैं ये तो BC की लाइन के हैं, लेकिन AP अलग अलग है, तो हमें यहां पर भी AP को खत्म करना है, और AP खत्म कैसे किया जाएगा, माइनस करके। तो यहां पर भी वही लगेगा 1 - 2, एक में से 2 को घटाने पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर से आ गया, पहले से आ गया DP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर माइनस BP स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। यहां भी क्या हो जाएगा, प्लस AP स्क्वायर से माइनस AP स्क्वायर कट जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, अब लिखिए शाबाश, AD का वर्ग माइनस AB का वर्ग बराबर है, अब DP की जगह हमने इसका मान भर दिया जो हमने निकाला था, 1/6 BC पूरे का वर्ग, माइनस BP की जगह आ गया 1/2 BC का वर्ग, ठीक है बेटा। अब सॉल्व करते जाएंगे, AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/36 BC स्क्वायर, BC का वर्ग, माइनस 1/4 BC स्क्वायर यानी BC का वर्ग, ठीक है। फिर वही एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम आ गया 36, और यहाँ आ गया BC स्क्वायर, 4 9 36 आ गया -9 BC स्क्वायर। तो यहां से अब ये 36 दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 36 AD स्क्वायर माइनस 36 AB स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आ गया -8 BC स्क्वायर, ठीक है बच्चे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपने लिखनी है, अब ये क्या हो गया, 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू -8, अब मैंने
BC स्क्वायर की जगह ये देखिए इस BC स्क्वायर की जगह लिखा AB स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसलिए आप ब्रैकेट में लिखेंगे, यहां पर कारण दे देंगे BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास AB। ये कारण आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो BC की जगह हमने क्या लिख दिया AB माइनस 8AB स्क्वायर। इसको भी सॉल्व कर लिया, क्या आ गया 36AD स्क्वायर, और ये सॉल्व करके माइनस 8AB का वर्ग जमा 36AB का वर्ग, ये आ गया 28AB स्क्वायर यानी 28AB का वर्ग। अब दोनों को 4 से भाग कर दो, डिवाइडिंग बाय 4, 4 से भाग करने पर 9AD स्क्वायर 4 9 36 इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। लो जी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 15। आगे चलते हैं 16 पे। 16 क्या है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, ध्यान देंगे 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का एक की भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये भी फिर वही, पहले क्या, एक समबाहु इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, एक उसका शीर्षलंब एल्टीट्यूड, नाम दे दिया उसको AD, एल्टीट्यूड है तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। प्रूव क्या करना है, किसी एक साइड ले ली हमने, मान लीजिए AB ले ली, इसके स्क्वायर का 3 गुना 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू शीर्षलंब यानी AD का 4 गुना स्क्वायर का 4 गुना 3AB का वर्ग इज इक्वल टू 4AB स्क्वायर। ठीक है, 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर, सॉरी 4AD स्क्वायर। चलिए प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC ले लेते हैं पहले, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर क्या जाएगा आपके पास, AC का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा DC का वर्ग, अब तो ये आता ही होगा आपको, ठीक है, और AC का वर्ग बराबर है AD का वर्ग जमा, और जो DC है आपकी वो क्या है BC की आधी, ठीक है, या AC की आधी कह लो या BC की आधी कह लो इसको, ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं तो ये AC बटे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप इसको। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे 4, तो AC स्क्वायर बराबर है कितना आ गया एलसीएम लेके 4AD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4, फिर 4 उधर जाकर गुना हो गया, 4AC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 4AD स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 3AC स्क्वायर बराबर है 4AD स्क्वायर। हो गया सॉल्व, यही प्रश्न था। बस यहाँ ध्यान रखना है, ये DC था, इसको हमने क्या किया, ये यहाँ पर AC बटे 2 क्यों किया, क्योंकि DC किसका आधा है BC का, ट्राइंगल इक्विलेटरल है, और BC किसके बराबर है AC के, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं BC बराबर है, अगर आप लिखना ही चाहते हैं BC बराबर है AC ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या है बेटा, टेक द करेक्ट आंसर जस्टिफाई, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है एक एक नंबर वालों में। इन ट्राइंगल ABC AB 6√3 सेंटीमीटर, AC 12 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, एंगल बताना है आपको। अब एंगल का पता हम सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम से लगा सकते हैं अगर साइड्स हमें गिवन हो। सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य दीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर है 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर है 12 सेंटीमीटर और BC बराबर है 6 सेंटीमीटर, कोण B है, तो कोण A 120 डिग्री, B 60 डिग्री, तो कोण C 90 डिग्री, कोण D 45, सॉरी कोण नहीं, मैं गलत बोल गया, ये ऑप्शंस हैं, A ऑप्शन 120 डिग्री, B ऑप्शन 60 डिग्री, C 90 डिग्री और D ऑप्शन है 45 डिग्री। चलिए सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू गिवन ट्राइंगल, ठीक है, दी गई त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर सबसे बड़ी साइड को, जो सबसे बड़ी है उसको AC मान लेते हैं, बड़े AC सबसे बड़ी है तो क्या होना चाहिए, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है
कि AC का स्क्वायर बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो हम बारी बारी निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर 144 144 आ गया। AB स्क्वायर जमा BC स्क्वायर, AB यानी 6 रूट 3 का वर्ग जमा 6 का वर्ग। तो 6 रूट 3 का वर्ग 6 का वर्ग 36 रूट 3 का 3, 36 गुणा 3 जमा 36। तो 36 108 होते हैं 108 प्लस 36, तो ये भी आ गया 144, ये भी कितना आ गया 144। तो हम देख रहे हैं कि AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। Therefore AC square is equal to AB square plus BC square। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है। Therefore हम सीधा लिख देंगे एंगल B is equal to 90 डिग्री, यानी ऑप्शन होगी आपकी C। तो ये थे बेटा आज का क्वेश्चन। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 6.5 जो कंपल्सरी एक्सरसाइजेज हैं वो खत्म होती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू वंस अगेन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। बेटा लास्ट में एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें। ठीक है, चैनल है मैथ विद मनोज शर्मा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक बटन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बाय।